हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हमें क्रैश देखने को मिला है। क्या पैनिक की सिचुएशन है या नॉर्मल चीज़ें अभी यहाँ पे चल रही है? इसके अलावा इंडिया में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और बिटकॉइन साइकिल डेड, क्या इसका मतलब है? और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, इसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे मार्केट में क्या चल रहा है देखने के लिए। मार्केट क्या 3.1% डाउन। वॉल्यूम की बात करेंगे 6.6% अप है। इन्फ्लो की बात करेंगे अगर हम लोग, तो पिछले 12 बजे से अब तक एक इन्फ्लो का डेटा देखने को मिला है 4466 BTC का। कल के दिन बात करेंगे 3 इन्फ्लो के डेटा आए थे 3779 BTC के। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करेंगे, ग्रीड में है 70 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो है यहाँ पे सेल की तरफ। और हीट मैप सब कुछ लाल। BTC 2.74% डाउन, इथीरियम 1.0% डाउन यहाँ पे चल रहा है। ETF पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो पिछले कुछ दिन हमें नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिले। बहुत बड़ा नेगेटिव ओवरऑल हमें देखने को नहीं मिला है, पर अगर आप बात करेंगे 21 की, 22 की, 23 के, नेगेटिव रहा है। 24 तारीख का डेटा हमें एक थोड़ा यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला है। अगर हम लोग लिक्विडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, अच्छा खासा लिक्विडेशन पिछले 24 घंटे में देखने को मिला है। 727 मिलियन डॉलर का लिक्विडेशन हुआ है। और टोटल 2,13,000 से ज़्यादा ट्रेडर यहाँ पे लिक्विडेट हुए हैं। बिटकॉइन के चार्ट की तरफ चलेंगे। जब ये वीडियो बना रहा हूँ, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 1,15,411। क्या हुआ अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा ट्रेंड लाइन था जिस पे हमने पहले भी बात करी थी, जहाँ पे हमें 2 बार सपोर्ट देखने को मिला था। चाहे हम इस टाइम की बात करें या फिर हम इस टाइम की यहाँ पे बात करें, वो सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेली टाइम फ्रेम पे हमारी कैंडल इसके ऊपर होनी चाहिए। जब तक वो, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है, चिंता की कोई बात नहीं। और अगर ये कैंडल क्लोज नहीं भी होती, तो फिर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा जो कि है 1,12,000 से लेके 1,09,000 का, जहां पे हमें आइडियली सपोर्ट कंफर्म हो जाना चाहिए। और अगर हम लोग यहाँ पे भी आते हैं, तो भी यहाँ पे कोई चिंता की या पैनिक की सिचुएशन नहीं है। वो चीज़ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो हम लोग, अगर जो बिटकॉइन ने अभी टॉप लगाया है, वहाँ से अगर हम यहाँ पे भी आए, तो बिटकॉइन के प्राइस में मात्र 10 से 11% का करेक्शन होगा, जो कि यहाँ पे नॉर्मल है। दूसरी एक और चीज़ भी है, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ, पर आप बिलीव करो या ना करो, हर बार ये चीज़ होती हुई देखने को मिल जाती है। वो यहाँ पे CMC गैप, जो कि इसी एरिया पे, जो हमारा सपोर्ट एरिया है यहाँ पे, उसी एरिया पे यहाँ पे बैठा हुआ है। तो एक तो था लिक्विडेशन यहाँ पे, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, मैंने टेलीग्राम पे ये चीज़ डाली भी थी। हमने ये चीज़ के बारे में बात किया था 22 तारीख को, और 22 तारीख को अगर आप देखेंगे, तो बिटकॉइन ने 1,20,000 के लेवल को टच किया था। मैंने तब भी यही चीज़ बोला था कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इतनी ज़्यादा बुलिश न्यूज़ हैं कि अगर मैं रोज के आपको 2-2 घंटे की भी वीडियो बनाऊँ ना, तो जो बुलिश अपडेट्स हैं वो ख़त्म नहीं हो सकते। कंट्रीज़ की बात करो, कंपनीज़ की बात करो, हर जगह पे एडॉप्शन चल रहा है। बैंक्स की बात करोगे, सब अपने स्टेबल कॉइन्स निकालने पे यहाँ पे आ गए। सडनली ना चीज़ें इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई कि, और जब भी इतना पॉजिटिव माहौल होता है, सब लोग यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन खोल देते हैं। और उस टाइम पे एक्सचेंजेस और जो वेल्स हैं वो इसी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, जो यहाँ पे हो रहा है। तो फिलहाल जब तक हम लोग इस एरिया को होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी चिंता की बात है। और इस एरिया को होल्ड करने से पहले भी, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लोग हैं, हमारा डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज होती है, कोई भी प्रॉब्लम की बात यहाँ पे नहीं है। पर इंटरेस्टिंग चीज़ हुई यहाँ पे, करीब 1.5 मिनट का वीडियो है। ये वीडियो आप यहाँ पे देख लेना। तो इस वीडियो में क्या हुआ, बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि कोई प्रेसिडेंट जो है, वो यहाँ पे फेड में गए यहाँ पे। तो ट्रम्प की मीटिंग हुई यहाँ पे पॉवेल से, और इस मीटिंग में देखना तो इस मीटिंग में बेसिकली जो फेड का जो रिनोवेशन बजट है, उसके बारे में बात हुई। तो वो नॉर्मली 2.7 बिलियन का था, तो वो 2.7 से बढ़ के 3.1 बिलियन डॉलर का हो गया। ट्रम्प यहाँ पे बोलने, आप देखना कितनी फनी सिचुएशन आई है यहाँ पे। It looks like it's about 3.1 billion. It went up a little bit or a lot. तो ट्रम्प ने बोला है यहाँ पे कि जो रिनोवेशन बजट है वो 3.1 ट्रिलियन हो गया, आइडियली उसको 2.7 ट्रिलियन होना चाहिए। तब आप पॉवेल का रिएक्शन देखो। So the 2.7 is now 3.1. I'm not aware of that. Yeah, it just came out. Yeah, I haven't heard that from anybody at the Fed. Yeah, it just came out.
Our notes had it about 3.1 as well. मतलब आप देखो मीडिया के सामने किस तरीके से लगे हैं। ट्रम्प बोलते हैं कि नहीं ये 3.1 है, पावेल बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, 3.2. और इसके बाद पावेल वो चेक Yes. करते हैं। I don't know who does that. You're including the Martin renovation. You just added. तो एक थर्ड बिल्डिंग है उसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, और पावेल बोलते हैं वो बिल्डिंग तो 5 साल पहले बनी थी। तो आप देख रहे हो मीडिया के सामने भी किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो एक चीज़ क्लियर है कि ट्रम्प को पावेल पसंद नहीं है यहाँ पे। एक और चीज़ है, ट्रम्प से पूछा गया आप क्या चाहते हो, तो ट्रम्प ने इमीडिएटली दिया भाई मैं रेट कट चाहता हूँ यहाँ पे, और पावेल वो चीज़ कर नहीं रहे हैं। पर ये क्लियर है यहाँ पे भी फिर से कि ट्रम्प को पावेल बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो कभी भी न्यूज़ आपको देखने को मिल सकती है कि पावेल को फाइनली यहाँ पे हटा दिया गया। अब बात करते हैं इंडिया से क्रिप्टो की, और कई सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, और अगला जो 1 से 1.5 साल है ना उसमें बहुत चीज़ें आपको इंडिया में भी इंप्लीमेंट होती हुई देखने को मिलेंगी क्रिप्टो रेगुलेशन से रिलेटेड। तो एक तो ये चीज़ बात हो रही है कि जो डिजिटल एविडेंस है लाइक क्लाउड डेटा और जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है उसको भी अब जो टैक्स है इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये देखेंगे। दूसरी चीज़ है क्रिप्टो वॉलेट, जब भी ऑफिशियल इनकम टैक्स की रेड होगी क्रिप्टो वॉलेट जो है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। और जो वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग बात करें तो जो ग्लोबल बॉडीज़ हैं, मतलब जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट है, उनके साथ में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बात करेगी, और उसके बाद एक क्रिप्टो रेगुलेशंस जो है यहाँ पे बनाया जाएगा। आपको याद होगा पहले भी हमने बात करी थी कि ईमेल्स को भी अब ट्रेस किया जाएगा यहाँ पे। अगर इनकम टैक्स ऑफिशियली ये बात करेगा और एक इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी किसी भी इंडिविजुअल के लिए, तो उसका जो ईमेल्स हैं उसको भी ये आपको बताएंगे नहीं, आपके बताए बिना ही आपकी ईमेल्स को चेक कर लिया जाएगा ट्रांजैक्शन देखने के लिए किस तरीके से आप कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी चीज़ें क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में यहाँ पे, और आई गेस जो बोला है यहाँ पे इन्होंने वो बिल्कुल ठीक है। हम बात कर दें क्रिप्टो कॉइन के सीईओ के, बहुत बार हमने इनके बारे में बात करी और मैंने बहुत बार बोला है कि मैं इनको काफ़ी ज़्यादा क्लोजली फॉलो करता हूँ। तो इन्होंने एक चीज़ बोली यहाँ पे कि वो बोला है कि बिटकॉइन साइकिल थ्योरी इज़ डेड। इन्होंने ये बताया है कि जो इनका प्रेडिक्शन था पहले का, जहां पे इन्होंने ये बोला था बुल साइकिल इज ओवर, इन्होंने बोला था मेरा प्रेडिक्शन बेसिकली इन चीज़ों के हिसाब से था कि क्या होता था कि हमेशा तब बाय करो जब वेल्स एक्यूमुलेट करें, और तब सेल कर दो जब रिटेल खरीदने पे आए। लेकिन ये जो पैटर्न है ये कंप्लीटली यहाँ पे अब खत्म हो गया। क्यों, वो भी इन्होंने बोला कि पिछले साइकिल में क्या हुआ था कि वेल्स जो थी उन्होंने रिटेल पे चीज़ों को डंप मारा था। मतलब वेल्स ने पहले सस्ते में बाय करा, मार्केट के इस तरीके से सेंटिमेंट बनाए गए, जब रिटेल पब्लिक खरीदने आई तो वेल्स ने उनके ऊपर डंप कर दिया। पर इस बार क्या हो रहा है कि जो पुरानी वेल्स हैं वो नई जो लॉन्ग टर्म वेल्स हैं उनके ऊपर यहाँ पे डंप कर रही है। पर सबसे बड़ा जो गेम है वो चेंज किया है यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस एडॉप्शन ने। और रियलिटी में यही चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि इतनी पॉजिटिव अपडेट्स हैं और किसी ने भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा था कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इतनी बड़े लेवल पे क्रिप्टो को यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। एक और चीज़ भी इन्होंने यहाँ पे बोली कि जो ट्रेडिंग है वो पॉइंटलेस हो गई है, क्योंकि जो होल्डर्स हैं वो ट्रेडर से ज़्यादा मार्केट में यहाँ पे हो गए हैं। और यही सब चीज़ों को मैंने पहले नहीं समझा था। साथ ही इन्होंने इस चीज़ के बारे में बोला है कि अपोलोजाइज मेरे गलत प्रेडिक्शन के लिए। इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई जो मैंने बोला वो गलत हुआ है यहाँ पे। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग समराइज करें यहाँ पे, तो ये जो वर्ड है ना इंस्टीट्यूशंस एडॉप्शन, ये बहुत मास लेवल में हो रहा है। तो अभी भी अगर आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत कुछ हो गया है, तो बहुत कुछ आने वाला है। और हो सकता है आइडियली अगर आप देखोगे तो जो क्रिप्टो करेंसी की साइकिल है वो एक 4 साल की साइकिल चलती है। इस 4 साल की साइकिल में क्या होता है, अगर आप इसको क्लोजली देखोगे तो ये हमेशा वो टाइम होता है, यानी कि नवंबर दिसंबर का टाइम था। चाहे आप बात करो 2017 में जब बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई लगाया, या आप बात करो नवंबर 2021 की जब बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया, या फिर आप करंटली हम लोग चल रहे हैं जुलाई में, और इस हिसाब से अगर आप चलोगे तो ये वो टाइम होगा जब बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगाएगा। तो हो सकता है कि ये साइकिल भी चेंज हो जाए। जो एक 4 साल की साइकिल है ना इंस्टीट्यूशंस की वजह से, वो अब खत्म हो जाए। भले ही बिटकॉइन नवंबर में अपना ऑल टाइम हाई लगाए, पर अब हो सकता है कि आपको उस हाई के लिए
4 साल का वेट ना करना पड़े, 4 साल से पहले ही आपको चीज़ें होती हुई देखने को मिल जाएं। इन सब चीज़ों के बारे में टाइम बताएगा, पर हाँ इंस्टीट्यूशंस एडॉप्शन इतने बड़े लेवल पे हो रहा है कि जो प्राइसेस हम आज देख रहे हैं, बिटकॉइन की बात करो, इथेरियम की बात करो, सोलाना की बात करो, या और जो ऑल्ट कॉइन्स है उनकी बात करो, वो इतने बड़े लेवल पे हो रहा है कि जब ये इंस्टीट्यूशंस एक्चुअल में एक्यूमुलेट करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, पर जब अभी मास लेवल पे एक्यूमुलेशन होगा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें बदलती हुई देखने को मिलेंगी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। चाहे बिटकॉइन की बात करो या बड़े ऑल्ट कॉइन्स की आप यहाँ पे बात करो, एडॉप्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है और धीरे धीरे वो बढ़ेगा यहाँ पे। एक चीज़ और फिर से मैं ये बोल रहा हूँ, कई लोगों ने कमेंट किए हैं कि 1,20,000, 1,23,000, 30,000 इस साइकिल से पहले तक जो स्टार्ट हुई है, कई लोगों ने यही सोचा था कि बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई हमें यही देखने को मिलेगा, पर जिस लेवल पे चीज़ें चल रही हैं मुझे नहीं लगता कि हम लोग बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई देख चुके हैं। बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई आने में भी टाइम है, बहुत जल्दी और भी चीज़ें आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे बदलती हुई देखने को मिलेंगी। तो ये था इस अपडेट करंटली जो चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। आप लोगों की इन सब चीज़ों के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।